Good morning, students. So in the previous lecture we discussed about the MPS सर्कुलर लॉ और हमने MPS सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन पूरा कवर किया। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, कैविटी प्रॉब्लम्स, है ना। आइए कुछ और कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने दिखाया और ये सिलेंडर का क्या होगा? सेंटर हो गया, तो O इज द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। और मान लेते हैं ये जो सिलेंडर है इसमें आपका करंट है इनवर्ड। कैसा हो गया? तो इनवर्ड आपका करंट है, ऐसा मान लेते हैं। सपोज करो यहाँ हमारे पास कैविटी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैविटी हो गया, दिस इज द कैविटी। और मान लेते हैं कैविटी का जो सेंटर है वो क्या है? ओ डैश है। तो कैविटी का सेंटर आपका क्या आएगा? ओ डैश आएगा। कितना आएगा? ओ डैश आएगा, राइट। ओ और ओ डैश के बीच में जो गैप है, दिस डिस्टेंस, ये हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास आएगा ओ और डैश के बीच में जो गैप आएगा वो आपका एल है। सपोज करो कैविटी के अंदर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी वेयर वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कैविटी के अंदर आपका ये पॉइंट पी है जहाँ पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये जो पॉइंट पी है ना, इसका सिलेंडर के सेंटर से डिस्टेंस आपका r1 आपको गिवन है और कैविटी के सेंटर से आपको डिस्टेंस कितना गिवन है? r2 गिवन है। तो ये आपका r2 हो गया, है ना। थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू बनाते हैं। ये आपका क्या है? O हो गया, तो O क्या है? ये आपका सिलेंडर का सेंटर है। ये आपका O डैश हो गया, तो O डैश क्या है? O डैश आपका कैविटी का सेंटर है ना। ये वाला क्या है? दिस इज द पॉइंट P जहाँ हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिलेंडर के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है? r1 गिवन है, तो ये आपका r1 हो गया, राइट। और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है O डैश से हमें टू से कैविटी के सेंटर से, तो वो कितना हो गया? ये आपको r2 गिवन है। ये जो पूरा लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया? L मान लिया, मान नहीं लिया, गिवन है बेसिकली ये। तो ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया? ये वाला एंगल सपोज करो मैं θ1 मान लिया, तो ये एंगल θ1 हो गया। और ये वाला एंगल मैंने θ2 मान लिया, तो ये वाला आपका एंगल कितना हो गया? θ2 हो गया। आई होप आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पूरे न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार बात करेंगे बिना कैविटी के और फिर बात करेंगे कैविटी की। पहले मान लीजिए कैविटी नहीं है, मान लीजिए कैविटी नहीं है, तो ये पूरे सिलेंडर का क्या होगा? क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो ये पूरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या है? व्यू है। तो ये क्या है? सिलेंडर का आपका सेंटर हो गया। दिस इज पॉइंट पी जहाँ में क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दोनों के बीच में जो गैप है वो हमें कितना लिया है? r1 है ना। सिलेंडर के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? r1 गिवन है। अब इस सिलेंडर में जो करंट है वो कहाँ पर है? इनवर्ड है, इनसाइड द बोर्ड है। कहाँ पर है? इनसाइड द बोर्ड है। तो हम क्या करेंगे? हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा? सॉरी, हम करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे? थंब को ओरिएंट करेंगे बिकॉज करंट अंदर जा रहा है। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसे होगा। तो पॉइंट पी पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा? ऐसा होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नाम दिया B1। क्या नाम दिया? B1 नाम दिया, ठीक है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये वाला एंगल में क्या एज्यूम किया? θ1। तो इस एंगल को मैं θ1 एज्यूम कर लिया। ये एंगल ये आपका θ1 होगा, तो ये आपका 90 है, तो ये 90 माइनस θ1 होगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना आएगा? θ1 आएगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? θ1 बनेगा। क्या बनेगा? θ1 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो वर्टिकल के साथ एंगल θ1 बनाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या बात की? पूरे सॉलिड सिलेंडर की बात की। अब हम आते रहेंगे कैविटी की। तो ये हमने क्या लिया? ये कैविटी ले लिया। थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में बना देता हूँ। ये जो कैविटी के सेंटर O डैश से जो पॉइंट वो है आपका कौन सा है? दिस इज पॉइंट P। यहाँ का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? r2 गिवन है। तो ये हमें क्या गिवन है? r2 गिवन है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इसमें करंट हम कहाँ लेके चलेंगे? इसमें करंट लेके चलेंगे आउटवर्ड। कहाँ लेके चलेंगे? आउटवर्ड लेके चलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसमें जो करंट होगा बेसिकली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो करंट आपका बाहर है ना। करंट आपका बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा होगा। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा? ऐसा होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B2। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B2 नाम दिया। क्या नाम दिया? B2 नाम दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एंगल को मैंने θ2 नाम दिया, तो ये वाला एंगल जो है वो आपका θ2 है, राइट। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल θ2 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा? θ2 होगा। तो दिस एंगल हाउ मच? दिस इज इक्वल टू θ2। तो मैं कहने का था जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा? θ2 एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? θ2 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मैं कहने का था जैसे मान लीजिए ये आपका वर्टिकल है, ऊपर बनाता है। ये मान लीजिए ये आपका क्या वर्टिकल है, तो ये आपका क्या होगा? वर्टिकल हो गया। तो B1 क्या करेगा? जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल के साथ θ1 एंगल बनाएगा। तो
B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका B1 मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया θ1, तो ये वाला एंगल आपका θ1 आएगा, राइट। ओके, B2 ने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया θ2, तो B2 ने वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है ये आपका B2 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, θ2 होगा। दिस एंगल कम्स आउट टू θ2। अब B1 के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, B2 के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो B1 का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट आपके पास आएगा, B1 आएगा, साथ में कोस नहीं साइन आएगा ना, कितना आएगा, B1 साइन θ1 होगा, है ना। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा B1 कोस θ1 होगा। सिमिलरली B2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, B2 का ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट का बस आएगा B2 साइन θ2। और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, ये आपका B2 आएगा, साथ में कितना आएगा, कोस θ2 आएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना होगा, जो नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा B1 क्या होगा, साइन θ1 माइनस में कितना होगा, B2 साइन θ2, है ना। जो नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, B1 साइन θ1 माइनस में क्या आएगा, B2 साइन θ2 आएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। B1 क्या है बताइए, B1 का वैल्यू क्या होगा, B1 का वैल्यू आएगा μ0 हो गया, है ना। साथ में आपका कितना होगा, G हो गया, साथ में आपका डिस्टेंस R1 हो गया, तो R1 हो गया, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। आप सब जानते हैं अगर कोई पॉइंट सॉलिड सिलेंडर के अंदर है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 J/2 होता है। R क्या होता है, R बेसिकली उस पॉइंट का डिस्टेंस है सिलेंडर के सेंटर से, तो यहाँ पर पॉइंट P का डिस्टेंस सिलेंडर के सेंटर से R1 है, तो कितना आएगा, μ0 J/1 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। साथ में आपको कितना आएगा, साइन θ1, तो साइन θ1 हो गया, माइनस में B2 कितना आएगा, B2 आएगा μ0 हो गया, G हो गया, साथ में आपका R2 हो गया, ये आपका R2 है, अपॉन में क्या होगा, 2 हो गया, और यहाँ कितना आएगा, साइन θ2, तो कितना हो गया, साइन θ2 हो गया। अब μ0 J/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने μ0 J/2 को कॉमन ले लिया, तो ऐसा मैंने क्या किया, μ0 J/2 को हम निकाल लिए, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा, R1 साइन θ1 माइनस में कितना आएगा, R2 साइन θ2, ये आपका कितना हो गया, R2 साइन θ2। और एग्जाम्पल इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैंने इस वर्टिकल लाइन को H मान लिया, क्या मान लिया, H मान लिया, तो H/R1 करेगा, H/R1 आपके पास आएगा साइन θ1, तो H किसके इक्वल होगा, R1 साइन θ1। सिमिलरली जो H होगा इस ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, R2 साइन θ2, तो R2 साइन θ2 और R1 साइन θ1 दोनों H के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, H होगा, ये भी क्या होगा, H होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो हॉरिजॉन्टल या नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। मतलब B1 साइन θ1 B2 साइन θ2 की इक्वल है, तो नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात करेंगे नेट वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देखो दोनों कंपोनेंट नीचे है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, तो आपका जो नेट वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपके पास आएगा B1 कोस θ1 हो गया, प्लस में कितना हो गया, B2 कोस θ2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, B2 कोस θ2 हो गया, राइट। तो B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू हम जानते हैं μ0 हो गया, साथ में क्या होगा, G हो गया, आपका R1 हो गया, अपॉन में क्या होगा, 2 हो गया, साथ में कितना आएगा, कोस θ1, तो ये कोस θ1 हो गया, प्लस में क्या हो गया, कोस θ1। B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू μ0 हो गया, साथ में आपका G हो गया, ये आपका R2 हो गया, नीचे आपका K2 हो गया, यहाँ आपका क्या होगा, कोस θ2, तो ये आपका कोस θ2 हो गया। अब μ0 J/2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, μ0 J/2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जो μ0 J/2 उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से मैं क्या किया, μ0 J/2 को कॉमन ले लिया, R2 कोस θ2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब बताइए R1 कोस θ1 प्लस R2 कोस θ2, ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा, R1 कोस θ1, ये कितना आएगा, R2 कोस θ2, तो R1 कोस θ1 प्लस R2 कोस θ2 एक्चुअली में क्या L के इक्वल है ना। R1 कोस θ1 प्लस R2 कोस θ2 है वो जो एक्चुअल में क्या है, L के इक्वल है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, μ0 आएगा, J आएगा, अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा, और ये आपका क्या आएगा, L आएगा। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, μ0 JL/2, राइट। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कैविटी के अंदर है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, μ0 JL/2 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करेगा कि कैविटी के सेंटर और जो आपका सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर है, मतलब करंट कैरिंग जो सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर है, उन दोनों के बीच में गैप कितना होगा।
मतलब पॉइंट पी की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो ना तो यहाँ पर R1 है ना यहाँ पर R2 है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट पी की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट जे एल बाई टू आएगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो कैविटी है और आपका जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और कैविटी में हम कैविटी में एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो कैविटी में एक प्रॉब्लम और क्या है, जैसे मान लीजिए वही आपका क्या है, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ये उसका वही क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें वही आपका जो करंट है इनवर्ट मान लो, तो ये आपका जो करंट है वो क्या होगा, इनवर्ट हो गया। इसका जो सेंटर है वो कितना होगा, ओ हो गया, तो ओ इसका सेंटर है। ये मान लीजिए आपका कैविटी है, तो सपोज करो ये क्या होगा, आपका कैविटी हो गया। यहाँ बनाना थोड़ा ऊपर बना लेता है, अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने क्या बना लिया, यहाँ मैंने कैविटी बना लिया, तो ये कैविटी होगा। कैविटी का जो सेंटर वो क्या है, ओ डैश है, तो कैविटी का जो सेंटर होगा उसको मैंने क्या मान लिया, ओ डैश मान लिया। और मानते हैं ये जो डिस्टेंस है क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया। और मान लेते हैं कि आपका जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, जिसका मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस सेक्शन व्यू, उसका रेडियस आपका R1 है। और जो कैविटी है ये आपकी कैविटी होगा, कैविटी का रेडियस आपका R2 है। क्या है, R2 है। तो अभी क्या करना है, हमें कैविटी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वे विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O डैश। O डैश तो क्या है, कैविटी का सेंटर है। तो हमें O डैश पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं, बताइए कैसे होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, इसके का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा। साथ में क्या आएगा, आपका जे आएगा। साथ में आपका कितना आएगा, आर आएगा। साथ में आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट जे आर अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, म्यू नॉट जे आर अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। और जे का वैल्यू, अच्छा ये बताओ, कैविटी के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कैविटी के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। कॉमन सी बात है। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट हो गया। जे का वैल्यू हम क्या करेंगे, जे का वैल्यू निकालेंगे। तो जे का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ तो करंट है ना, और कैविटी में क्या कोई करंट नहीं है, तो यहाँ कितना आएगा, आई आएगा। मतलब जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो टोटल करंट आपका आई है, कितने एरिया में है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, पाई आएगा। यहाँ कितना आएगा, R1 स्क्वायर आएगा, माइनस में कितना आएगा आपका R2 क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इंटू में क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट O डैश पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर। अपॉन में कितना आएगा, 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर, है ना। ये जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, इसी का तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट O डैश पे म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 हो गया। और कैविटी के कारण O डैश पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। अब जे क्या होता है, जो होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो आई करंट है, आई करंट है, किस एरिया में करंट है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका O डैश पे आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर। अपॉन में कितना आएगा, 2 पाई इंटू में R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ कैविटी प्रॉब्लम्स थी, है ना। ये क्या थी, दीज वर सम कैविटी प्रॉब्लम्स। तो हमने क्या किया, हमने अभी कुछ कैविटी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया। तो अभी तक हमने एम्पीयर सर्किल लॉस का एप्लीकेशन कवर कर लिया और हमने इसको न्यूमेरिकल्स भी किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ओनली करंट, नॉट करंट कैरिंग, फोर्स ओनली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल चाहे आपका प्रोटॉन है, चाहे अल्फा पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या क्या केसेस होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका होगा B हो गया, B उसका सिंबल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ये प्लस एक्स एक्सिस कह लो। और मान लेते हैं आपका जो चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, इसका वेलोसिटी क्या है, V है, तो वेलोसिटी क्या होगा, V हो गया। ये वेलोसिटी V से क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। और मान लेते हैं वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी V एंड द मैग्नेटिक फील्ड B। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, थीटा जो आपका एंगल होगा, थीटा आपका वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B के बीच में होगा। क्या होगा, B के बीच में होगा। देखिए आपका ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आपका बी है वो एक्स के अलोंग है, और आपका जो चार्ज पार्टिकल वो क्या करेगा, वी वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा। नहीं, ऐसे दिखाते हो देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा, तो आपका जो वेलोसिटी वी है और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उनमें एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये दोनों में एंगल क्या है, थीटा है। तो ध्यान रखिएगा थीटा एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी वी के बीच में होता है, राइट। तो चार्ज पार्टिकल में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना होता है, वो वाला जो फोर्स होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू बी वी साइन थीटा। जो मैग्नेटिक फोर्स उसका वैल्यू कितना होता है, क्यू बी वी साइन थीटा। क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी साइन थीटा क्या है, वी साइन थीटा जो है वो क्या है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। कितना होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, force is directly proportional to the strength of the magnetic field, and the force is directly proportional to the क्या v sin theta. v sin theta is that component of the velocity which is perpendicular to magnetic field, right? तो ये फोर्स आएगा, याद ही कहूँगा। तो ये आपका क्या होगा, दिस वुड बी v sin theta। तो आपका ये जो v sin theta वो आपका z एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड आपका x एक्सिस के अलोंग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो v sin theta होगा उसका एंगल कितना होगा, 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, हम फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉमन सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस वी। क्या लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, क्यू टाइम्स ऑफ कितना आएगा, वी क्रॉस वी आएगा। तो बताइए हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगे, फिंगर आपकी मूव करेंगे बी से बी की तरफ, क्या मूव करेंगे, बी से बी की तरफ। तो देखो ये तो आपका V है, ये आपका V है, ये आपका B है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपका घूमेगा B से B की तरफ। तो थंब कहाँ गया, ऊपर गया, तो थंब ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ओरिएंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर ओरिएंट होगा। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आपका जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, ऊपर ओरिएंट होगा। अरे डायरेक्शन किसका निकाल रहे हैं, हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का निकाल रहे हैं, है ना। क्या होता है, V क्रॉस V हो गया, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, B से B की तरफ घूमेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का हम जो डायरेक्शन निकालते हैं कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ध्यान रखेंगे यदि आपको राइट हैंड थंब रूल आता है तो और कोई भी रूल करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हम डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वन मोर मेथड या वन मोर वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। या फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपका F है, ये मैंने क्या लिया, प्रोटॉन लिया। प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना आएगा, आपका प्लस ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ये हम चार्ज का साइन लेके चलेंगे। क्या करेंगे, चार्ज का साइन लेके चलेंगे। अगर आपका चार्ज प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, और चार्ज आपका माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके लोगे बताइए, वेलोसिटी जो है आपका किसके लोगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी आपका एक्स जेड प्लेन में है। क्या है, एक्स जेड प्लेन में है। तो क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि वेलोसिटी v कितना आएगा, आपका वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी v जो होगा वो कौन से प्लेन में होगा, आपका एक्स जेड प्लेन में होगा। क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा, राइट। तो x का लोग तो कितना आएगा, x के लोग आपका आएगा v cos थीटा i कैप होगा, और यहाँ कितना होगा आपका v sin थीटा क्या होगा, k कैप होगा। ये आपका वेलोसिटी होगा जो कि कहाँ पर है, एक्स जेड प्लेन में है ना। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b है, और यहाँ पर x एक्सिस का लोग है तो कितना आएगा, b i कैप। कितना आएगा, b i कैप आएगा। तो जो फोर्स आपके पास आएगा, फोर्स आपके पास आएगा वो कितना होगा, E हो गया, है ना। अब देखो I क्रॉस I, हम जानते हैं I क्रॉस I कितना होता है, 0 होता है। तो I क्रॉस I कितना होगा, 0 होगा। तो कितना आएगा, हम इसको करेंगे v sin थीटा इंटू में क्या होगा, b हो गया। बताइए k क्रॉस I क्या होता है, सॉरी k क्रॉस I, यहाँ पे k क्रॉस I है तो k क्रॉस I कितना होगा, k क्रॉस I होता है j कैप। क्या होगा आपका, क्या होगा, j कैप होगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जो फोर्स का वैल्यू हो गया वो फोर्स का आपका वैल्यू है E हो गया, V हो गया, साथ में आपका B हो गया, साथ में आपका साइन थीटा हो गया, और साथ में आपका क्या होगा, J कैप होगा। तो फोर्स आपका J कैप कह लूँगा, J कैप वाले Y एक्सिस कह लूँगा। तो ऐसे भी हम क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे 3 तरीके हैं। एक हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल, दूसरा यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलते हैं, ये देखिए आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होगा
ये जो क्या होगा थंब होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा फोर्स का डायरेक्शन, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो फिंगर है वो हमें क्या देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर है, ये फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर बोलते हैं, तो फोर फिंगर क्या देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर क्या प्रोवाइड करेगा, मिडल फिंगर में प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। तो ये तीन मेथड होते हैं बाय विच वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ से क्या कहता है फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकता है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर घूमेगा बी से बी की तरफ। तो आपका क्या है, बी आपका ऐसे है, बी आपका ऐसे है, तो फिंगर आपका क्या करेगा ऐसे घूमेगा, तो हम कहाँ ऊपर गया तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, मतलब वाई एक्सिस का लॉन्ग लगेगा। यहाँ से निकाल तो भी फोर्स कहाँ आएगा, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा। सिमिलरली आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे तो भी फोर्स कहाँ होगा आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग ही आएगा। पर ध्यान रखिएगा यदि आपको राइट हैंड थंब रूल आता है तो और किसी भी रूल को करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस वी, कितना आएगा क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस वी। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, तो उस पर फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम केस डिस्कस करेंगे, राइट। तो केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या होगा, मान लीजिए थीटा आपका 0 है, थीटा आपका 0 है या फिर थीटा आपका 180 है। थीटा आपका है तो कितना है 0 है, थीटा आपका 180 है, बताइए थीटा 0 का अर्थ क्या हुआ है, थीटा 180 का अर्थ क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि थीटा जो एंगल है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। अगर थीटा 0 होगा तो उसका अर्थ होगा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, और थीटा 180 होगा तो थीटा 180 का अर्थ ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करेगा। मतलब थीटा आपका 0 है तो वेलोसिटी भी कहाँ होगा, ऐसे होगा, वेलोसिटी के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा, ऐसे होगा, तो एंगल 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका राइट साइड में है तो वेलोसिटी आपका कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो आपका एंगल कितना आएगा 180 आएगा, है ना। तो जब भी आपका थीटा 0 होगा, थीटा कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आएगा, एफ का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, और हम जानते हैं साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी थीटा आपका 0 या 180 होगा तो फोर्स कितना होता है 0 होता है। तो कीप इन माइंड दैट whenever the charge particle is either moving parallel to the direction of magnetic field or moving anti-parallel to the direction of magnetic field, उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा 0 आएगा, है ना। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में है, किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कौन कौन सी कंडीशन है कि जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी क्या कि थीटा आपका 0 है 180 है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, बहुत सिंपल सी बात है कि चार्ज आपका रेस्ट में है, चार्ज आपका रेस्ट में तो v कितना होगा 0 होगा, v 0 होगा तो फोर्स कितना होगा 0 होगा, कौन सी बात है। अच्छा और ध्यान रखिएगा कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो पार्टिकल क्या होगा, अनडेविएटेड होगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, कैसा पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो फोर्स लगा ही नहीं, तो जो भी क्वांटिटी है लाइक स्पीड हो गया, लाइक वेलोसिटी हो गया, लाइक काइनेटिक एनर्जी हो गया, लाइक आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी थीटा आपका 0 या 180 होता है तो जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। सो दिस वाज द केस नंबर 1। तो ध्यान रखिएगा पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जब थीटा आपका कितना होता है 0 या 180 होता है। अब हम लेके चलेंगे केस नंबर 2। क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में हमने मान लिया कि थीटा जो है वो आपका 90 है, क्या है थीटा 90 है। बताइए थीटा किसके बीच में होता है, हम सब जानते हैं थीटा एंगल हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। तो थीटा आपका 90, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली एंटर करेगा। थीटा आपका 0 है तो थीटा हम जानते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, नॉर्मली एंटर करेगा, क्या करेगा नॉर्मली एंटर करेगा या परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। बनाते हैं, देखिए ऐसा बनाते हैं। मान लीजिए मैंने क्रॉस का निशान दिखाया, बताइए क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, आप सब जानते हैं कि क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का होगा इनसाइड द बोर्ड होगा,
क्रॉस का मीनिंग होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, इनसाइड द बोर्ड है। कहाँ पर है, इनसाइड द बोर्ड है, इनवर्ड। इसके अंदर सपोज करो हमारे पास एक प्रोटॉन है, तो ये क्या होगा, प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन ने वेलोसिटी v से इसके अंदर ऐसे एंटर किया, प्रोटॉन ने क्या किया, वेलोसिटी v से क्या किया, इसके अंदर ऐसे एंटर किया। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स का लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखो वेलोसिटी आपका ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपका घूमेगा v से b की तरफ, v से b की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो कहाँ लगा, ऊपर लगा। तो ये चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स का लगेगा, ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, क्योंकि फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा तो पार्टिकल क्या होगा, आपका ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो ध्यान रखिए जब भी थीटा का कितना होता है, 90 होता है। क्या होता है, 90 होता है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, पार्टिकल का पाथ आपका सर्कुलर होता है। ऐसा सर्कल बना लीजिए, तो ये पार्टिकल का जो पाथ होगा वो बेसिकली कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर का लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वही क्या होगा, सेंटर भी लाई करेगा। बिकॉज ये जो मैं ये आपका क्या होगा, सेंटर होगा, दिस इज सेंटर ओ। तो ये सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या होगा, ओ होगा। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बेसिकली क्या होता है, सेंटर होता है ना। बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, क्यू वी बी। कितना हो गया, क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स हो गया। बिकॉज हम जानते हैं साइन का मैक्स वैल्यू 1 होता है, और वो कब होता है, जब थीटा का 90 होगा। तो फोर्स आपका क्या होगा, मैक्स हो गया। क्या हो गया, मैक्स होगा। कितना होगा, क्यू वी बी आएगा। कितना आएगा, क्यू वी बी। अब ये जो फोर्स है, अब देखो पाथ कैसा है, पाथ आपका सर्कुलर है। ध्यान रखिएगा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मली एंटर करेगा, 90 डिग्री पे एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। उसमें फोर्स लगता है QVB, और ये जो फोर्स QVB है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स QVB होगा वहीं क्या करेगा, आपका सेंटर लाई करेगा। क्या करेगा, सेंटर लाई करेगा। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सब जानते हैं सर्कल में अगर कोई बॉडी घूमती है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बोलेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स F है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो QVB का जो वैल्यू आएगा, QVB का वैल्यू आपके पास आएगा mv स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, r आएगा। r क्या है, r इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है। r जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। और ध्यान रखिएगा अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, आप प्लस वन में आपने स्टडी किया है। तो ध्यान रखिएगा अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट मुझे उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे क्या देगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो मैग्नेटिक फोर्स QVB होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे एंटर करेगा, पाथ आपका सर्कुलर होगा। बिल्कुल सही बात है। कौन से प्लेन में होगा, सर्कुलर पाथ हमेशा उस प्लेन में होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर पाथ हमेशा क्या होगा, उस प्लेन में होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड के होंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है मतलब जेड एक्सिस के होंगे, तो आपका जो सर्कुलर पाथ होगा आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके जेड के होंगे तो सर्कुलर पाथ आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका एक्स के होंगे तो सर्कुलर पाथ आपका वाई जेड प्लेन में होगा। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका सपोज करो एक्स के होंगे तो सर्कुलर पाथ आपका क्या होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। बाद में तो समय कहने करता है कि सर्कुलर पाथ हमेशा उस प्लेन में होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक और केस ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ मैंने इसको डॉट से दिखाया, तो डॉट का मीनिंग क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा
मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर होगा, बोर्ड से कहाँ होगा, बाहर होगा, ऐसे बाहर होगा, ऐसे क्या होगा, बाहर होगा, ऐसे मानते हैं। अब मान लेते हैं इसके अंदर किसने एंट्री किया है, इसके अंदर एंट्री किया इलेक्ट्रॉन ने, किसने एंट्री किया, इलेक्ट्रॉन ने एंट्री किया। अब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ करना, ये देखो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर किया तो पाथ तो सर्कुलर होगा, और कौन से प्लेन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड का लोगे तो सर्कुलर पाथ आपका एक्स प्लेन में, सॉरी एक्स वाई प्लेन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो जेड के लोगे तो आपका जो सर्कुलर पाथ होगा वो आपका एक्स वाई प्लेन में होगा, राइट। अब इसे फोर्स का लगेगा, बताइए इलेक्ट्रॉन फोर्स का लगेगा। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो आपका ऐसे है, क्या है, ऐसे है। तो देखो वेलोसिटी आपका ऐसे है, वेलोसिटी आपका ऐसे होगा, ऐसे ऐसे वेलोसिटी है। और मैं ये कहने का अर्थ है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर घूमेगा बी से बी की तरफ, ऐसे बी से बी की तरफ। तो फोर्स का लगेगा, नीचे लगेगा, फोर्स का लगेगा, नीचे लगेगा, किस पे, ये जो मैंने फोर्स का डायरेक्शन निकाला दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान रखिएगा राइट हैंड थंब रूल से हम जो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए निकालते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में जो डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव पार्टिकल के लिए निकाला था उसका रिवर्स होगा। जैसे वाले प्रोटॉन होता, अगर प्रोटॉन होता तो वेलोसिटी आपका क्या इस साइड में है, वेलोसिटी आपका क्या इस साइड में है, ऐसे हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के लोग हैं। मैग्नेटिक फील्ड का बाहर है, तो अगर प्रोटॉन होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स का लगता नीचे लगता, बट ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स का लगेगा ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो फोर्स यदि आपका ऊपर लगेगा तो कॉमन सी बात है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपका ऐसा है या फोर्स आपका ऊपर लगेगा तो फोर्स आपका ऊपर लगेगा ऐसा। तो फोर्स आपका ऊपर लगेगा तो जो पाथ है वो कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, ऐसे इस टाइप का सर्कुलर पाथ बनेगा। और यहाँ जो वहाँ पर फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ। आई होप आपको क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा राइट हैंड थंब रूल से हम जो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं वो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए निकाला उस डायरेक्शन का हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का लगा नीचे लगा, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का लगेगा ऊपर लगेगा, तो इस टाइप से आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ होगा। वही वाली बात है, जो मैग्नेटिक फोर्स QBV है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। क्या प्रोवाइड करेगा, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, राइट। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल ने यहाँ पर ऐसे एंट्री किया, ऐसे यहाँ वेलोसिटी भी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम जानते हैं QVB का वैल्यू क्या है, mv²/r की इक्वल है, तो यहाँ से r निकाल लेते हैं। r क्या होगा, रेडियस होगा। तो r यदि मैं निकालूंगा तो r का वैल्यू आपके पास आएगा mv/qv। तो जब भी आपका थीटा 90 होगा तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना आएगा, mv/qv आएगा। और mv क्या होता है, mv का मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज p/qv। लीनियर मोमेंटम अपन में क्या आएगा, qv आएगा। और हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, √2m में k मींस काइनेटिक एनर्जी, अपन में क्या आएगा, qv आएगा। तो these are the three formulas for the radius of the circular path when the charged particle entering in the magnetic field normally। अब कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने क्या गिवन है और क्या पूछा है। अगर मान लीजिए ये गिवन है कि दो पार्टिकल है सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर सेम मोमेंटम है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अच्छा अब हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा QBR/m में क्या आएगा, m आएगा। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, QBR/m। कितना आएगा, QBR/m। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v होता है ओमेगा r। v हम जानते हैं ओमेगा r होता है, तो v को हमने ओमेगा r पुट कर दिया। ये कितना आएगा, QBR/m में क्या आएगा, m आएगा। यहाँ भी क्या है, r है, यहाँ भी क्या है, r है। r ने r को मार दिया तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा या एंगुलर स्पीड आएगा वो कितना आएगा, QB/m। कितना आएगा, QB/m आएगा। और टाइम पीरियड कितना आएगा, ओमेगा कितना होता है, हम सब जानते हैं ओमेगा होता है 2π/T। तो ये कितना आएगा, QB/m में क्या आएगा, m आएगा।
दिस इज बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अगर मैं टी निकालूंगा तो टी का वैल्यू कितना आएगा 2πm/qb। दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और फ्रिक्वेंसी कितना आएगा, हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी जो आपके पास आएगा कितना आएगा, फ्रिक्वेंसी आपके पास आएगा, इसका रिवर्स कर दो तो कितना आएगा QB/2πm, है ना। तो सर्कुलर मार्क का रेडियस कितना आएगा mv/qb या फिर p/qb या फिर √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। वेलोसिटी कितना आएगा qb/m, ये आपका एंगुलर स्पीड होगा, ये आपका टाइम पीरियड कितना आएगा 2πm/qb। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस पे और वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है ना। और फ्रिक्वेंसी क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी हम जानते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी यानी कि न्यू कितना आएगा QB/में कितना आएगा 2πm आएगा, कितना आएगा QB/2πm। आई होप आप सब बच्चों का क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।